हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने मध्य के मैदानी भाग देखा। आज हम देखेंगे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को हम स्टार्ट करेंगे आज अरावली पर्वत श्रृंखला से। गुरुकुल एकेडमी बसना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला, आपको यहाँ नाम दिखाई दे रहा होगा, तो उसके पहले कुछ डिटेल देख लेते हैं, फिर हम उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत की क्या है, सबसे प्राचीनतम, मतलब ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कहाँ स्थित है ये? मध्य राजस्थान में। मतलब ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। अब देखते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है, गुजरात के पालमपुर से अजमेर तक विस्तृत। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? वो गुजरात के पालमपुर से अजमेर तक है। और दिल्ली में भी यह टीलों के रूप में विस्तृत है। दिल्ली में ये टीलों के रूप में विस्तृत है, पालमपुर से अजमेर तक, और दिल्ली में ये टीलों के रूप में विस्तृत है। ठीक है, उन टीलों को हम क्या बोलते हैं? मजनू का टीला। नाम याद रखेंगे, जो दिल्ली में जो टीला है उनको दिल्ली में क्या बोलते हैं? मजनू का टीला। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला में जो सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है, उसका नाम है गुरु शिखर। देख लेंगे, सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला में एक पहाड़ी स्थित है जिसका नाम है आबू की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 1222 मीटर। यह एक पर्यटन स्थल है। कैसा स्थल? ये एक पर्यटन स्थल है, और इसको हम हिल स्टेशन भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? और यहाँ पे क्या स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आबू की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था गुजरात के काठियावाद के पठार के एक चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक थे, जिनका नाम था भीम प्रथम। उनके सामंत विमल पाल ने इसको बनाया था। नाम याद रखेंगे, जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है उनको याद रखेंगे। ठीक है, कौन बनाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल पाल ने। अरावली पर्वत श्रृंखला में कुछ दर्रे भी हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला दर्रा है आपका गोरन दर्रा। गोरन दर्रा क्या करता है? पश्चिम राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से जोड़ता है। उसी प्रकार तीन और दर्रे हैं। एक है आपका पिपली घाट दर्रा, दूसरा है आपका देवरी घाट दर्रा, और तीसरा देसूरी घाट दर्रा। ये तीनों भी क्या करते हैं? ये तीनों भी पूर्वी राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है हमारे पास, ये देखेंगे 1178 में एक युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं हम माउंट आबू का युद्ध। नाम याद रखेंगे, माउंट आबू का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1178 में। किसके बीच हुआ था बोलने से? मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, दिल्ली के टीले जो अभी हमने पढ़े, दिल्ली के टीले के ऊपर एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं रायसीना की पहाड़ी। क्या बोलते हैं उसको? हम रायसीना की पहाड़ी बोलते हैं। और इसका और एक भी नाम है, इसको हम दिल्ली रीच के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब हम उसको देखेंगे डायग्राम में कि कौन सा स्थान कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे दर्रे स्थित है, कहाँ पे पहाड़ी है, पूरे डायग्राम से समझेंगे। ओके, देखें ध्यान से। ये हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये गुजरात के पालमपुर से अजमेर तक। ठीक है, और दिल्ली में टीलों के रूप में विस्तृत है। तो दिल्ली, ये मान लीजिए ये दिल्ली है, तो यहाँ टीलों के रूप में विस्तृत है। ठीक, इन टीलों को क्या बोलते हैं हम लोग? मजनू का टीला। नाम लिख लेंगे, क्या है ये? मजनू का टीला। ठीक, यहाँ पे मजनू के टीले के ठीक ऊपर एक पहाड़ी है, इसका नाम है रायसीना की पहाड़ी।
पहाड़ी। और यहाँ एक पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचा शिखर है, उस ऊंचे शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। गुरु शिखर। और एक पहाड़ी यहाँ पे है, इस पहाड़ी का नाम है आबू की पहाड़ी। क्या है? आबू की पहाड़ी। गुरु शिखर और आबू के पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है जो क्या करता है? पश्चिम राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से जोड़ता है। इस दर्रे का नाम है गोरन दर्रा। समझ में आया यहाँ तक? और आबू की पहाड़ी के नीचे 3 दर्रे हैं। इन दर्रों के नाम हैं क्रमशः, इसका नाम है पिपली घाट दर्रा, इसका नाम है देवरी घाट दर्रा, और इसका नाम है देसुरी घाट दर्रा। ठीक, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? सबसे ऊपर में जो टीले हैं दिल्ली तक जो विस्तृत है, इनका नाम है मजनू का टीला। उसके ऊपर एक पहाड़ी है जिसका नाम है रायसीना की पहाड़ी। और यहाँ एक पर्वत है जिसके सबसे ऊंचे शिखर को हम लोग बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और एक आबू की पहाड़ी है। आबू की पहाड़ी कहाँ स्थित है? वो 1222 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उनके बीच एक दर्रा है जिसका नाम है गोरन दर्रा, जो क्या करता है? पश्चिमी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से जोड़ता है। और आबू की पहाड़ी के नीचे 3 क्रमशः दर्रे हैं, जिनमें पहले दर्रे का नाम है पिपली घाट दर्रा, दूसरे का नाम देवरी घाट दर्रा और तीसरे का नाम देसुरी घाट दर्रा। ये भी क्या करते हैं? जैसे कि आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, ये भी पश्चिमी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान से जोड़ते हैं। समझ में आया यहाँ तक?